हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 से जो आपका चैप्टर है यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज भेज सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो क्लास 12 वीएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com को विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। सो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस पूरे टॉपिक की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के। तो आप वहां से जाके इसको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ भी समझ सकते हैं। मैं आपको ऑर्गन्स के नाम बता देता हूँ। सबसे पहला हमारा सिक्योरिटी काउंसिल है। आपको पता ही है इसका काम पीस को मेंटेन करना, और जो भी मतलब ये सब है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड वो काम इसी का है। इसके मेंबर्स की बात की जाए तो 5 परमानेंट मेंबर हैं इसके और 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर हैं। टोटल इसके 15 मेंबर्स हो गए। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। जनरल असेंबली की बात की जाए तो 193 मेंबर्स हैं इसमें। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो कि अब खत्म कर दी गई है, इसमें 14 मेंबर थे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 मेंबर हैं। सेक्रेटेरिएट के अंदर सेक्रेटरी जनरल प्लस उसका स्टाफ होता है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में 57 मेंबर्स हैं। अब इसका क्या काम है, किस ऑर्गन का, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं मेरा काम है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है राइट 4 फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सो सबसे पहला इसका फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो इंटरनेशनल लेवल पे पीस को मेंटेन करना, सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ये इसका काम है। कैन टेक मिलिट्री एक्शन इफ रिक्वायर्ड। अगर जरूरत पड़ती है तो मिलिट्री एक्शंस भी लेता है भाई सिक्योरिटी काउंसिल। अगर किसी देश में ज्यादा टेररिज्म हो रहा है, ठीक है, या अगर कोई ज्यादा स्ट्रांग देश है वो किसी वीक देश के ऊपर अगर कुछ ऐसा करता है, अटैक करता है तो। थर्ड है इलेक्ट द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके जो जजेस होते हैं उसको इलेक्ट करने का काम सिक्योरिटी काउंसिल करता है। सिक्योरिटी काउंसिल कैन अप्लाई इकोनॉमिक सैंक्शन ऑल्सो टू स्टॉप एनी एग्रेशन। अगर कोई देश किसी वीक कंट्री पे एग्रेशन दिखाता है तो सिक्योरिटी काउंसिल उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा सकता है। जैसा कि अभी हमने देखा था, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो अमेरिका ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। सो ऐसे ही सिक्योरिटी काउंसिल भी सैंक्शंस लगा सकती है किसी भी देश के ऊपर, ताकि एग्रेशन को रोका जा सके। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय एम्नेस्टी इंटरनेशनल राइट इट्स फंक्शंस। सो एम्नेस्टी इंटरनेशनल जो है एक एनजीओ है दैट कैंपेन्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कैंपेनिंग करता है भाई ये। ठीक है, ये जो एनजीओ है जो मैंने आपको बताया एम्नेस्टी इंटरनेशनल। और इसके अलावा इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करना। पब्लिश रिपोर्ट टू प्रिवेंट एंड टू एंड द ह्यूमन राइट वायलेशंस। ह्यूमन राइट वायलेशंस जहां भी होता है उसके लिए रिपोर्ट पब्लिश करना। ठीक है, और एंड हो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का, इसके लिए काम करना। ये एम्नेस्टी इंटरनेशनल का काम है। आगे बढ़ते हैं अब हम। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ यूनेस्को एंड द यूनिसेफ। सो यूनेस्को का काम क्या है, रिमूवल ऑफ इलिटरेसी, यानी कि सभी को एजुकेशन तक जो है मतलब एक पहुंच हो सभी की, भाई एजुकेशन सभी को मिले। एनकरेजमेंट ऑफ साइंस एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स। पूरे अक्रॉस द ग्लोब जो है साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन, ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इलिटरेसी को दूर करना, ये यूनेस्को इसके लिए काम कर रहा है। और इसके अलावा यूनेस्को कल्चरल डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का भी नाम बताता है। सो ये हो जाएगा। यूनिसेफ के अंदर क्या आता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर सर्वाइवल कॉपरेशन एंड वेलबींग। बच्चों का भला हो, ठीक है। इट असिस्ट द गवर्नमेंट टू प्लान डेवलप एंड एक्सटेंड कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। बच्चा और उसकी माँ हेल्थ सही रहे उसके लिए कैसे प्लान करना चाहिए गवर्नमेंट को, उसमें असिस्ट करता है। और न्यूट्रिशन के लिए लगातार जो है मतलब जागरूक करता है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन कैसा होना चाहिए वो बताता है। सो ये इनके कुछ मेन
इसके फंक्शंस हो जाएंगे। फिर उसके बाद 6 मार्कर क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, हमें क्या जरूरत है यूएनओ जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। सो अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहली जो इसकी नीड है, द फाइंड पीसफुल सॉल्यूशंस टू इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, टू फाइंड होगा यहाँ पे, ये टाइपिंग मिस्टेक है। पीसफुल सॉल्यूशंस, जितने भी हमारे इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं उनके पीसफुली सॉल्यूशन मिल जाएं, इसलिए एक तो हमारा जो है यूएनओ बहुत ज़रूरी है। सेकंड है टू स्टॉप वॉर एंड इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। आपको पता है जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था उसके बाद इसको यूएनओ को इसलिए बनाया गया था ताकि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, और इससे पहले जो लीग ऑफ नेशंस था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सो इस वजह से उसको ख़त्म करके यूएनओ को एस्टेब्लिश किया गया था। सो इसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो एक तो ये भी है टू स्टॉप वॉर एंड इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। फिर उसके बाद थर्ड जो मतलब इसका भाई इसकी जो जरूरत है, जो इसकी नीड है हमें, वो है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड। अगर पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है सो यूएनओ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इसके अंदर जो 193 कंट्रीज़ हैं वो सारे मतलब मिलजुल कर एक दूसरे का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो इसके लिए काम करते हैं। फोर्थ है टू डील विद नेचुरल कैलामिटीज एंड एपिडेमिक्स। अगर कोई पेंडेमिक आता है, एपिडेमिक आ जाता है, कोई नेचुरल ऐसी कुछ हो जाती है, ठीक है, मतलब नेचुरल अगर कोई डिजास्टर हो जाता है, सो ऐसे में मदद करना, हेल्प करना, किसी भी देश में जो ये चीज़ हुई है उसको असिस्ट करना हर तरीके से, इसके लिए हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है। फिर है टू प्रमोट इंटरनेशनल कॉपरेशन। इंटरनेशनल लेवल पे कॉपरेशन बढ़ाने के लिए भी एक इंटरनेशनल एक ऐसा स्टेज होना चाहिए जहां सभी देश आकर आपस में बैठें, कुछ बात करें और सॉल्यूशंस को निकालें। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंडिया शुड बी गिवन अ परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 ही परमानेंट मेंबर है जिनके पास वीटो पावर है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इंडिया, क्या ऐसी चीज़ है जो इंडिया को पूरा एलिजिबल बनाती है कि हम भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हो सकते हैं। सो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं इसके अंदर। सबसे पहले जो पॉपुलेशन है काफ़ी अच्छी खासी है हमारी, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। देखो ये जो चीज़ें हैं यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है अगर आपको परमानेंट मेंबर बनना है। सो डेमोक्रेसी के मामले में हम आगे हैं, पार्टिसिपेटेड इन ऑल द इनिशिएटिव्स ऑफ द यूएन, यूएनओ के लगभग सभी इनिशिएटिव्स में इंडिया आगे रहता है। रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, यूएनओ के बजट में हम रेगुलरली फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी करते हैं। पार्टिसिपेटेड इन द पीस कीपिंग फोर्स, ठीक है, पीस कीपिंग फोर्स के अंदर भी पार्टिसिपेट करता है। इकोनॉमिक एमरजेंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज, ठीक है, और इकोनॉमी भी ये काफ़ी अच्छी खासी इंडिया बनता जा रहा है धीरे धीरे। सो ये कुछ रीजंस हैं, जो फैक्टर्स हैं जो इंडिया को पूरा एलिजिबल बनाते हैं यूएनओ के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मेंबर बनने के लिए। लेकिन स्टिल चाइना जैसे कुछ देश हैं जो वीटो पावर का यूज़ करते हैं, इंडिया को नहीं बनने दे रहे इसका परमानेंट मेंबर, और बहुत भी ऐसे रीजंस हैं। सो ये कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे जो मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।